अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 की सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर की क्या होगी जिसको वो जिंदगी भर याद रखेगा, तो मेरी नज़र में तो भैया वही है कि मार्केट वॉर के कारण गिरा, डर के मारे बेच दिया, और अब अप्रैल में से जो वापस बाउंस बैक आ रहा है वो तकलीफ में है कि अरे बाबा हमने बेच दिया। क्योंकि अब जो हो रहा है ना वो सिर्फ वॉर नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम बन रहा है जैसा रसिया और यूक्रेन का बना था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्मार्ट मनी अप्रैल से धीरे धीरे बाय कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आप इस गेम को समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होगे तो मैंने मार्च के एंड में ही क्लियर बता दिया था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी, नाटक चलता रहेगा। आपको अपना SIP स्टार्ट करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज्वाइन करिए, प्रूफ मिला लीजिए, जिससे आपको ये लगेगा कि मेरा जो 21 साल का इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है वो मैच हुआ या नहीं। और वो मैच हो जाएगा तो आप जो गलत लोगों के चक्कर में आके अपने इन्वेस्टमेंट को काट देते हो उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी, और जो स्मार्ट मनी की तरह मेरा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो आप सीख जाओगे और फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कभी भी न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर रिएक्ट करता है कि भैया आगे क्या होगा, ये जो घटना हो रही है इससे आगे क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। और अब ले दे के फोकस आ चुका है हॉर्मुज पे, जहाँ से ऑयल फ्लो होता है, जहाँ से ग्लोबल इकोनॉमी का पल्स चलता है, नब्ज जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसा पैटर्न बन रहा है ना कि ये आने वाले 2-3 साल तक हौले हौले जो मीठा मीठा दर्द होता है, जो ठंडा में उठता है, वो वाला करता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है ना, ईरान वर्सेज US टेंशन है, हॉर्मुज ब्लॉक हो रहा है, वॉर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक अलग लेवल का, यानी अपर लेवल का, स्मार्ट मनी लेवल का सच बताता हूँ, ये वॉर शॉर्ट नहीं होने वाला। हिस्ट्री क्या बोलती है, रसिया यूक्रेन 3 साल हो गए, आज भी चल रहा है। पैटर्न क्या है, कभी अटैक है, कभी नेगोशिएशन है, कभी सैंक्शन है, कभी सीज फायर की टॉक है। और आप ईरान का मिला लो, पहले वॉर हुआ, दोनों ने कर लिया, ट्रम्प को समझ में आ गया कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है, सीज फायर हुआ, फिर पाकिस्तान में टॉक हुआ, टॉक फेल हुई, फिर उसने कहा हॉर्मुज ब्लॉक करेंगे, हॉर्मुज ब्लॉक किया, ईरान तब भी नहीं डरा, फिर ट्रम्प का कल स्टेटमेंट आया, अब सेकेंड लेवल की टॉक पाकिस्तान में होने वाली है। हर दिन नया नाटक। क्यों? अगर ऐसा ही था, सीज फायर खत्म हुआ, अटैक करते, फिर से अटैक करते। तो अमेरिका को भी पता है कि वो अटैक कहीं से अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। और ऐसे भी ट्रम्प इजराइल के उंगलियों पर नाच रहा कठपुतली है, वो ट्रम्प को भी पता है। यानी ये वॉर ख़त्म होने के लिए नहीं है, कंट्रोल होने के लिए चल रही है। तो ये ऐसे तो ख़त्म हो नहीं सकती। और इन्हीं सब के मद्देनज़र इसी सब एक्सपीरियंस को मैंने यूट्यूब मेंबरशिप में शेयर किया था कि भैया क्यों अप्रैल में चीज़ें रुक सकती हैं, और वो आपको दिख रही है। अब गेम समझो, ईरान क्या बोल रहा है, मैं कंट्रोल करूंगा रूट को। US बोल रहा है मैं देखूंगा कौन कंट्रोल करता है। रिजल्ट क्या हुआ, प्रेशर प्लस काउंटर प्रेशर। एक प्रेशर डाला, दूसरा काउंटर प्रेशर डाला। और जब ऐसा होता है तो फुल वॉर नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म साइकिल स्टार्ट होता है टेंशन वाला। कभी हॉर्मुज पे इशू, कभी शिपिंग रिस्क पे इशू, कभी नेगोशिएशन पे, कभी चाइना आ जाएगा, कभी इंडिया आ जाएगा, कभी यूरोप आ जाएगा, और डिट्टो पैटर्न रिपीट। और ये साइकिल रिपीट होता चलता जाएगा सालों तक। क्योंकि ईरान तो चल ही रहा है सालों से, कहाँ निपटा पाया। कोई आज की कहानी थोड़ी है, आप भले नए हो तो थोड़ा गूगल कर लेना। ईरान का इशू आज का इशू नहीं है, सालों पुराना इशू है, और कभी रिजॉल्व नहीं हो सका। क्योंकि जो इंसान जीने मरने की कसम खा के बैठा हो तो उसको आप क्या तबाह कर सकते हो, और उसको इतना तबाह करके भी आपने क्या कर लिया। और इस बार जो ईरान ने अटैक किया वो लोगों के होश उड़ा दिए। गल्फ कंट्री पर जो उसने अटैक किया किसी ने सोचा नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप गौर करो तो क्रूड ऑयल वापस से गिरना चालू हो गया, जबकि हॉर्मुज ब्लॉक के बाद तो बढ़ना चाहिए था, राइट। आपको लग रहा होगा रैंडम है, नहीं, इसका मतलब मार्केट को लग रहा है सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। अब इंडिया के लिए क्या एंगल है, अगर क्रूड ऑयल नीचे है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, कॉस्ट कम हो सकती है, कंपनी स्ट्रांग हो सकती है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है जो दिख रहा है। इसीलिए आप क्या दिख रहे हो, ऑयल नीचे, मार्केट ऊपर। और जब ऑयल गिरता है तो मार्केट को ऑक्सीजन मिलता है सांस लेने के लिए। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो 11 दिन पहले वाली यूट्यूब वीडियो आप सब के लिए भी बनाई थी, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है कि इन्वेस्टमेंट करने का वक्त है। जहाँ पर मैंने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च प्रेशर का फेज, अप्रैल के बाद रिकवरी आती है। अब क्या हुआ, मार्केट गिरना बंद, रिकवरी चालू। और भी बहुत सारी चीज़ 11 दिन पहले बताई थी। आज 15 अप्रैल है, 11 दिन पहले की वीडियो देख लेना, स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो मार्केट जब बुरी न्यूज़ को इग्नोर करता है ना, वही टर्निंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया का एंगल देखें, रुपया कमज़ोर हो रहा है, सही, इन्फ्लेशन हाई है, सही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल वापस नीचे आ गया तो चीज़ें समेट में आ सकती हैं।
लेकिन मैं बार बार कह रहा था गोल्ड सिल्वर पे फोकस करने को। लोग हाई पे थे तब फोकस कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओगे वहाँ पर आपके, मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, आपके पास गोल्ड सिल्वर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्योंकि लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको सोचना होगा। तो वहाँ पर अगेन आप डेटा देखोगे, चीज़ों को देखोगे, तो वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेगा कि हाँ स्मार्ट मनी कैसे जाता है ना। क्योंकि कैश तो सेफ लगता नहीं है, तो लोग एसेट में जाते हैं, और वो एसेट क्या होता है? गोल्ड सिल्वर और स्टॉक, और इसीलिए एसेट सपोर्ट ले रहा है। यानी लोग पैसा बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। करेक्ट। अगर चाइना का एंगल देखो तो चाइना क्या कहता है? मेरे सिप को टच मत करना। वहाँ पे मैं कल की अपडेट बता दूँ, हॉर्मुज ब्लॉक के बाद भी एक सिप चाइना का पास हुआ, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे? अमेरिका की हार और चाइना की जीत, और चाइना सुप्रीम पावर बन गया। तो एक सिप को पास होना सच में बहुत बड़ी बात है, बट एक फाइनल वर्डिक्ट देना बहुत मुश्किल, और इसी को बोलते हैं अप एंड डाउन का गेम, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लो, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, सब कंट्रोल चाहता है। और अगर आप चाइना के स्टेटमेंट को देखोगे, फुल्ली कंट्रोल स्टेटमेंट था। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था हम आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू दैट रीज़न मेरा क्रिस्प और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्मार्ट मनी भैया पैनिक में बेचता नहीं है, धीरे धीरे बाय करता है। जो अप्रैल से बाय हुआ है, बॉटम कोई भगवान के सिवा बता नहीं सकता है, बॉटम एक प्रोसेस होता है। क्या चीज़ है, क्या नज़रिया है, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश की। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस चीज़ें क्या होती हैं, स्मार्ट मनी कैसे सोचता है, रिटेल कैसे डरता है, उस चीज़ को मैंने बताने समझाने की कोशिश की है। उसको देखो, समझो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसी लगी वीडियो, और लोगों के साथ शेयर करो। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।